हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 हम करने वाले हैं इनक्रेडिबल इंडिया। सो इस यूनिट में जो है हम क्या करेंगे, जो इंडिया है उसके बारे में अलग अलग चीज़ें होंगी। चैप्टर 5 जो है आपका अवर वाइब्रेंट कंट्री है एंड चैप्टर 6 जो है सम यूनिक प्लेसेस। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अवर वाइब्रेंट कंट्री। तो इसमें जो हमारी कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में बताएंगे अलग अलग चीज़ें। सो स्पेशल डे इन स्कूल, इट वॉज 26 जनवरी अवर रिपब्लिक डे। तो एक स्पेशल डे है स्कूल में, 26 जनवरी है जिस दिन रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। वी केम टू स्कूल अर्ली एंड ऑल ऑफ अस गैदर अराउंड द फ्लैग पोल इन लाइन्स। तो हम जो सुबह जल्दी आ गए थे स्कूल में और फ्लैग पोल के सामने जो है लाइन बनाकर खड़े हो गए। द फोल्डेड फ्लैग वॉज टाइड एट द टॉप, और फोल्ड को जो है फ्लैग टाई करके ऊपर बांधा गया था। द ग्राउंड अराउंड द फ्लैग पोल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद फ्लावर, और जो नीचे का ग्राउंड था फ्लैग के उसको अच्छे से डेकोरेट किया गया था। अवर हेड टीचर पुल्ड द रोप, और जो हमारे हेड टीचर हैं, जो हेड है हमारे स्कूल के, उन्होंने रोप को खींचा। एंड अवर ट्राई कलर फ्लैग अनफ्लर्ड टू द रिदम ऑफ ड्रम्स एंड क्लैप्स, और जो ये इसको टाई किया गया था ये लहराने लगा फिर से, जो ड्रम्स एंड क्लैप साथ में बजने लगी एक साथ। और उसके साथ में ही टुगेदर वी सेंग द नेशनल एंथम लाउडली, और जोर जोर से हम जो नेशनल एंथम गाने लगे विद प्राइड एंड यूनिटी, गर्व से और एक साथ। डू यू नो, सो द सेफ्रन कलर एट द टॉप ऑफ द नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। तो सबसे ऊपर जो सेफ्रन कलर होता है वो स्ट्रेंथ एंड करेज के लिए है। द वाइट, जो बीच में मिडल बैंड, स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ, और जो बीच में वाइट कलर होता है वो पीस एंड ट्रूथ के लिए है। एंड विद द ब्लू अशोक चक्र, और जो ब्लू अशोक चक्र है मिडल में एट द सेंटर ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ड्यूटी, जो हमारी क्या बताता है, ड्यूटी बताता है। उसमें 24 स्पोक्स है, मीन्स 24 आवर्स हम लोग जो है अपने ड्यूटी पर रहते हैं, अपने काम पे रहते हैं। द ग्रीन बैंड एट द बॉटम, लास्ट में जो ग्रीन बैंड दिया गया ग्रीन कलर है, ये स्टैंड करता है ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल इवेंट्स और एक्टिविटीज टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। तो क्या क्या होता है। सो ऑन रिपब्लिक डे आवर स्कूल ऑर्गेनाइजेज फ्लैग होस्टिंग, सिंगिंग टू द ऑफ द नेशनल एंथम, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड सम टाइम अ परेड और डांस परफॉर्मेंस। तो ये सब होता है। बाकी आपके स्कूल में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। कैन यू नेम सम रिवर्स एंड माउंटेन्स रेंज मेंशन इन नेशनल एंथम। नेशनल एंथम में कौन से रिवर्स या माउंटेन्स के नाम आए, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु। माउंटेन रेंज कौन सी थी, विंध्य, हिमाचल, ठीक है। सो हिमालय और विंध्य। ऑन द रिपब्लिक डे विच एक्टिविटी वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन। तो अगर है तो आप कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। सो आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन सिंगिंग द नेशनल एंथम, टेक पार्ट इन कल्चरल प्रोग्राम एंड वॉच द परेड। तो ये सब मैं करना चाहूँगा। हैव यू एवर वॉच द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली ऑन टेलीविजन। क्या आपने जो है कभी दिल्ली वाली परेड देखी है टेलीविजन पे। एंड व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट इट। आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। सो येस, आई हैव वॉच्ड द परेड। आई लाइक द कलरफुल टेबलक्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई द मोस्ट। तो मुझे ये सब चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। नाउ फर्स्ट एक्टिविटी थी आपकी, डिस्कस एंड लिस्ट डाउन द वेरियस आइटम ऑफ योर स्टेट टेबलक्स, मेक अ पोस्टर और अ मॉडल ऑफ इट। तो अलग अलग चीज़ें आपको बतानी। तो इस तरह से एक स्टेट को प्रेजेंट किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें बताई जाती है, तो आपको अपनी स्टेट के बारे में बताता है। जैसे कि कर्नाटका का ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ, कर्नाटका का जो मंदिर है, चीज़ें हैं, सब यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो थीम है लाकुंडी द क्रेडल ऑफ स्टोन क्राफ्ट। फोकस किस पे है, शो कार्स द आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस ऑफ लाकुंडी, अ हिस्टोरिकल टाउन इन गांडंग डिस्ट्रिक्ट। फ्रंट डिस्प्ले में क्या है, स्टैचू है चतुर्मुखा ब्रह्मा फ्रॉम बर्मा जिनयाला, कर्नाटका ओल्डेस्ट जैन टेम्पल जो है वहाँ से जो बर्मा की मूर्ति है ब्रह्म की, वो यहाँ पर दिया है, और 4 मुख वाले चतुर्मुख, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर क्या है, रेप्लिका है काशी विश्वेश्वरा टेम्पल एंड नानाईश्वर टेम्पल। तो दोनों है। पर्पज क्या है, हाईलाइट करना है कर्नाटका के जो एंशंट स्टोन का क्रेविंग्स हैं, मतलब किस तरह से स्टोन पर वो जो है अलग अलग चीज़ें बनाते थे। ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस हारमोनी। नेशनल थीम क्या थे उनका, तो नेशनल थीम 2025 क्या है, स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास, गोल्डन इंडिया, जो हेरिटेज है, डेवलपमेंट है, वो दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर दिखानी थी। Important clarification, the viral image showing Tipu Sultan was from 2014, not 2025. We enjoyed watching the Republic Day parade in New Delhi. तो हमने जो है बहुत एंजॉय किया रिपब्लिक डे को जो देखी हमने दिल्ली में।
द फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, फाइटर जेट जो है फ्लाई कर रहे थे स्काई में, द स्टेट टैबलेट्स एंड द कल्चरल प्रोग्राम, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई वहाँ पर, स्टेट ने अपने अपने प्रेजेंट की चीज़ें और कल्चरल प्रोग्राम्स थे। द परेड ऑल्सो फीचर द इंडियन डिफेंस फोर्सेज, अब परेड में जो है इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वो भी थे। सो द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पैरामिलिट्री एंड अदर फोर्सेज, तो जितनी भी फोर्सेज हैं उन सब ने भी परेड में पार्टिसिपेट किया था। We asked our teacher why Republic Day is celebrated on 26 जनवरी, तो हमने अपने टीचर से पूछा कि 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट होता है। सो डू यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, सो इस दिन जो है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ था। बिफोर डैट वी वर नॉट फ्री टू टेक डिसीजन अवर सेल्व्स, इससे पहले हम अपने डिसीज़न लेने के लिए फ्री नहीं थे, हम अपने डिसीज़न खुद से नहीं ले सकते थे। मैनी ब्रेव पीपल स्ट्रगल्ड हार्ड टू मेक इंडिया फ्री, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है ताकि इंडिया फ्री हो सके, फ्रीडम मिले। वी रिमेंबर देयर कंट्रीब्यूशन एंड सेलिब्रेट अवर फ्रीडम एवरी ईयर ऑन दिस डे, तो इसलिए हम जो है एवरी ईयर, हर साल जो है अपने फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं, और जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अपनी जान तक जो इसमें दे दी थी, उनको जो है याद करते हैं इस दिन पर 15 अगस्त को। ओके, नाउ 26 जनवरी क्यों बनाते हैं हम, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सो वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे जॉयफुली, ऑन दिस डे आवर कंट्री बिकेम फ्री, हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, फ्री हुई थी। डज दिस मीन एवरी वन कुड डू वट एवर दे वॉन्ट, आस्क्ड प्रिया, तो वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इमेजिन वट वुड हैपन इफ देयर वर नो रूल्स, सेड द टीचर, तो टीचर बोलती कि इमेजिन करो कि कोई रूल ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, जस्ट इमेजिन करना है कि रूल नहीं है कोई भी। इन द सेम वे, इसी तरह से अगर अ कंट्री ऑल्सो नीड रूल टू रन स्मूथली, एक मतलब अगर कोई भी रूल नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, सब लोग इधर उधर भागते रहेंगे, जो करना करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ मारपीट करनी है, या मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो गलत है वो भी करेंगे, सही है वो भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई कंट्री है जिसमें रूल ही ना हो, ठीक है, तो वो उसका भी बुरा हाल हो जाएगा। तो इसीलिए इन सेम वे अ कंट्री ऑल्सो नीड रूल्स टू रन स्मूथली एंड कीप एवरीवन सेफ एंड हैप्पी, इसीलिए हर कंट्री में भी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं ताकि वो कंट्री हैप्पी रहे और सेफ भी रहे सबके लिए। सो वी मेड अ प्लान एंड सेट अ रूल फॉर आवर कंट्री, तो हमने क्या किया, मतलब जो पहले की बात है कि उन लोगों ने क्या किया, एक प्लान बनाया और कुछ रूल्स जो हैं वहाँ पर सेट कर दिए हमारी कंट्री के लिए। ऑन 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को वी डिसाइडेड टू फॉलो दिस स्पेशल बुक ऑफ रूल कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और 26 जनवरी 1950 को डिसाइड किया गया, ये बुक पहले बन गई लेकिन डिसाइड कब किया गया, 26 जनवरी 1950 से हमने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया, और इस बुक को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें क्या है, सारा संविधान है, सब रूल, सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। दिस इज़ वाई, और इसीलिए वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडियाज़ रिपब्लिक डे एवरी ईयर, और इसीलिए हम 26 जनवरी को इंडिया के रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। नेक्स्ट, व्हाट इवेंट टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे पर क्या होता है? सो ऑन द इंडिपेंडेंस डे वी होस्ट द फ्लैग, सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, रिमेंबर फ्रीडम फाइटर एंड एंजॉय कल्चरल प्रोग्राम्स। सेकेंड एक्टिविटी है राइट डाउन द 5 रूल्स डैट आर फॉलोड एट योर स्कूल, तो आपके स्कूल में कौन से 5 रूल है जो फॉलो होते हैं। इफ़ यू वर द वन टू मेक वन न्यू रूल, तो आप कौन सा बनाएंगे? तो क्या क्या होता है, पंचुअल रहना है, वियर स्कूल यूनिफॉर्म, कीप द स्कूल क्लीन, रिस्पेक्ट टीचर्स एंड क्लासमेट एंड नो बुलिंग। न्यू रूल क्या हो सकता है, एवरीवन मस्ट हेल्प इन प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द स्कूल, कि स्कूल के आसपास जो है सब लोग हेल्प करेंगे प्लांट करने में ट्रीज को। वी वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट इंडिया, हम इंडिया के बारे में और भी लर्न करना चाहते थे, जानना चाहते थे। द टीचर आस्क्ड हैव यू एवर लुक्ड एट अवर करेंसी नोट, सो टीचर ने बोला क्या कभी तुमने जो है अपने जो करेंसी नोट्स हैं उनको चेक किया, ध्यान से देखा है। फाइंडिंग इंडिया इन करेंसी नोट्स, तो इंडिया में मतलब करेंसी नोट्स में हम इंडिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड एक्टिविटी आपकी यहाँ पर है, ये नोट्स दिए थे इनको आपको बताना था। वैल्यू कितनी है यहाँ पर इनकी, 10 रुपीज़ का है, कलर क्या है, ब्राउन है, कितनी लैंग्वेजेस इसमें लिखी हुई हैं, तो अगर आप लैंग्वेजेस देखोगे ना यहाँ पर कितनी होंगी, 17 लैंग्वेजेस रिटन ऑन द नोट एंड देयर ऑर्डर, तो पहले हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस है। नेम ऑफ द मोन्यूमेंट, अब ये जो मोन्यूमेंट बना है ये किसका है, ठीक है, कौन सा है, ये सन टेम्पल है कोणार्क में। सिंबल सीन ऑन द नोट, कौन सा सिंबल है, नेशनल एम्बलम, अशोक चक्र वहाँ पर दिख रहा है। इमेज ऑफ एनिमल विच कुड बी फाउंड, इमेज कौन से एनिमल की यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें जो है एलिफेंट की इमेज होती है,
अगर आप देखेंगे तो आपको जो है एलिफेंट की इमेज इसमें दिख जाएगी, तो क्या आएगा एलिफेंट। एनी मैसेज रिटर्न ऑन द नोट, क्या है, सत्यमेव जयते। एनीथिंग एल्स, गांधी जी पोर्ट्रेट्स है और स्वच्छ भारत का लोगो भी है। तो स्वच्छ भारत का लोगो कहाँ है, ये देखो, ठीक है, और गांधी जी का यहाँ है। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑन द करेंसी नोट। अब उसमें पिक्चर देखो किसकी है। द टीचर सेड होल्डिंग इट आउट फॉर अस, कि टीचर ने वो नोट निकाला, बोला कि अब देखो क्या किसकी पिक्चर है। कैन यू गेस हुज इमेज इन ऑन दिस नोट, क्या इमेज बता सकते हो, गेस कर सकते हो किसकी इमेज है। वी ऑल सेड महात्मा गांधी, तो सबने बोला कोर्स में एक साथ मिलकर कि महात्मा गांधी की है। देन सी आस्क्ड, उसके बाद वो पूछती हैं, डू यू नो देयर आर एक्चुअली 2 इमेजेस ऑफ हिम ऑन ईच नोट, क्या तुम्हें पता है कि हर एक नोट में 2 इमेज होती हैं महात्मा गांधी की। होल्ड द नोट अप, अब कैसे, उसको जो भी नोट है आपका उसको ऊपर पकड़ो लाइट की तरफ एंड सी व्हाट यू कैन फाइंड, और देखो क्या क्या तुम्हें मिल रहा है। सो सबने क्या किया, वी ऑल लुक्ड एट द नोट इन लाइट, तो उसको ऊपर किया थोड़ा सा और फिर उसको देखा लाइट में। वी वर सरप्राइज टू सी अ स्मॉलर इमेज ऑफ गांधी जी विच वी हैड नोट सीन बिफोर, तो जैसे ही ऊपर लाइट में देखने लगी तो गांधी जी की जो छोटी सी पिक्चर जो है वहां पर दिखाई दी। डिड यू नोटिस द टाइनी राउंड स्पेक्टेकल्स ऑन द करेंसी नोट, और क्या जो है आपको इस तरह का छोटा सा स्पेक्टेकल दिखाई दे रहा है वहां पर। These spectacle are the symbol of a nationwide mission called स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। अब ये जो छोटा सा ऐनक दिया है, स्पेक्टेकल्स दिया है, ये सिंबल है किसका, एक जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है उसका। द सिंबल इज बेस्ड ऑन स्पेक्टेकल्स ऑफ गांधी जी, और गांधी जी के जो स्पेक्टेकल्स थे उनके बेस पर ही इन्हें बनाया गया है। When we asked our teacher why this was so, तो ऐसा क्यों हुआ, so she said Gandhi ji was very particular that everyone should keep their surroundings clean। तो बच्चों ने पूछा कि गांधी जी के जो स्पेक्टेकल्स है वो ही क्यों लिए गए, तो टीचर ने बताया क्योंकि गांधी जी जो हैं इसको लेकर बहुत वो रहते थे, पर्टिकुलर थे कि हर जगह अपने आसपास की जगह क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। People who lived in his ashram followed strict rules of cleanliness, और जो लोग उनके आश्रम में रहते थे, उनका जो आश्रम था वहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें जो है क्लीननेस के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए थे, वो जो फॉलो करने होते थे। नाउ सम करेंसी नोट्स ऑल्सो हैव रेज्ड प्रिंट्स एंड सिंबल टू हेल्प पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट आइडेंटिफाई देम। अब जो है कुछ नोट्स होते हैं उनमें जो है कुछ में रेज्ड प्रिंट्स होते हैं, सिंबल होते हैं। अब वो सिंबल या प्रिंट्स क्यों होते हैं, ताकि जो विजुअली इम्पेयरमेंट है यानी कि जो देख नहीं पाते हैं, ताकि वो उसे फील कर पाएँ और पता कर पाएँ कि ये नोट कितने का है। द मनी ऐप, अब ये मनी ऐप करके भी एक जो है ऐप है, हेल्प्स देम, अब वो भी हेल्प करती है इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट करेंसी नोट बाय लिसनिंग टू एंड फीलिंग देयर वाइब्रेशन, जिससे कि वो मनी ऐप में अगर वो पैसे दिखाते हैं तो वो ऐप जो है जो विजुअली इम्पेयरेंट है, जिनको थोड़ी सी दिक्कत है देखने में, उन लोगों की हेल्प करती है वो करेंसी के नोट बताने में कि ये कितने का नोट होगा या कॉइन जो है कितने का, इनकी वाइब्रेशन फील करके या सुन के। नाउ टेक अ गुड लुक एट द 3 लाइन्स। अब यहाँ पर जो 3 लाइन्स है स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, सर्कल वाला, और इस पर जो है 3 लाइन यहाँ बने। दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया विच रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो ये जो है नेशनल एम्बलम है और ये जो है 3 चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। बिलो द लाइन, अब लाइन के नीचे ही क्या है, अशोक चक्र है। यू कैन ऑल्सो सी द अशोक चक्र, यू विल सी इट इन सेवरल प्लेसेज। आप जो इसे बहुत सारी जगह पे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन योर आधार कार्ड, आधार कार्ड में भी आपका होता है। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले की बात है, लायंस यूज टू रोम फ्रीली ओवर वास्ट एरियाज ऑफ इंडिया। तो लायन जो ईजिली जो है बहुत घूमते रहते थे बहुत बड़े एरिया में इंडिया के। टुडे दीज लायंस आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, लेकिन आजकल जो ये लायन है सिर्फ गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं गुजरात में। देयर नंबर हैड गॉन डाउन टू ओनली अ फ्यू डजन्स अबाउट 150 ईयर्स अगो। अब मतलब जो है 150 साल में जो है ये नंबर ये बिल्कुल मतलब कुछ ही रह गए, जैसे 100 या 150 कुछ इतने ही रह गए थे ये। However, our country made great effort to save the lions, लेकिन हमारी कंट्री ने बहुत एफर्ट की ताकि वो उस लाइन को बचा सके। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड दैट टुडे इंडिया हैज़ सेवरल 100 लायंस इन द वाइल्ड। तो इतनी मेहनत की गई इस चीज़ के लिए कि लायंस की जो है आबादी बढ़ सके, उनकी वो लोग विलुप्त ना हो जाएं, जैसे कि बिल्कुल दिखे ही ना। तो उसकी वजह से आज जो है बहुत सारे थाउजेंड्स में आप बोल सकते हो कि लायंस यहाँ पर हैं। 4th एक्टिविटी है ग्रीन वैली लर्निंग।
द स्कूल एम्बलम ऑफ ग्रीन वैली लर्निंग लाइकली होल्ड इंपॉर्टेंट मीनिंग रिलेटेड टू एजुकेशन एंड ग्रोथ। सो अब देखो इनका जो ये बना हुआ है लोगो बना या जो भी है, तो इसमें जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पता चल रही है। द ट्री विद वाइब्रेंट ग्रीन लीव्स सिंबलाइज ग्रोथ, नेचर एंड वर्टिलिटी, सजेस्टिंग अ केयरिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। सो जो ट्रीज़ में यहाँ पर लीव्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या बताते हैं कि हमें सीखना है, ग्रो करना है, नेचर के साथ मिलकर रहना है, और केयरिंग मतलब एनवायरनमेंट के लिए हमें केयरिंग रहना है, ये सब चीज़ें इसमें है। ओपन बुक, उससे देखो बुक ओपन है और उसमें से ट्री निकल रहा है। सो ओपन बुक प्लेस्ड अंडर द ट्री, उसके नीचे है रिप्रेजेंट नॉलेज, एजुकेशन एंड द क्वेस्ट ऑफ फॉर विजडम, कि विजडम जितना हो सके उतना आपको लेना है। द ग्रीन कलर यूज्ड इन द एम्बलम एम्फसाइजेज आइडिया ऑफ रीन्यूएबल, हार्मनी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अब ग्रीन कलर ही क्यों लिया गया, क्योंकि इससे पता चल रहा है जैसे ट्रीज़ हर साल जो है फिर से जैसे ही श्रावण का महीना आता है तो फिर से क्या हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। तो इसी तरह आपको फिर से ग्रो कर रहा है, रीन्यू होना है, और एनवायरनमेंट के लिए साथ में अवेयरनेस भी यहाँ है। द नेम ग्रीन वैली अलोंग विद लर्निंग, ग्रीन वैली लिखा है, नीचे लर्निंग लिखा है, ऑन द रिबन सजेस्ट अ कंप्लीट अप्रोच टू एजुकेशन, की ग्रीन वैली और लर्निंग है, हमें सीखना है, तो एजुकेशन के लिए एक सही अप्रोच है। दिस कॉम्बिनेशन में हाईलाइट अ कनेक्शन टू नेचर और अ वैली सेटिंग, प्रमोटिंग अ सपोर्टिव एंड इनरिचिंग लर्निंग कम्युनिटीज। तो कॉम्बिनेशन है वो हाईलाइट करता है कि नेचर और वैली जो है दोनों एक साथ है, कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को सीखना है, प्रमोट कर सकते हैं, इससे एनरिच कर सकते हैं लर्निंग एक्टिविटी को। Symbols that speak. Just like the emblem, our Indian symbols also remind us of who we are and what makes us proud to be citizens of India. So जिस तरह से वो एम्बलम है उसी तरह से हमारे नेशनल सिम्बल्स भी हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने आप पे कि हम क्या हैं और क्यों हमें एज ए इंडियन और सिटीजन ऑफ इंडिया प्राइड करना चाहिए। नाउ राइट, अब आपको यहाँ पर पजल दी थी, आपको बताना था आंसर क्या है। आई वेयर ऑरेंज with black strip bold, I walk in forest deep and old, with a mighty roar I rule the land, guess who am I, strong and grand। तो क्या है, टाइगर, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। I dance in the rain in the morning light, with green and blue feathers bright, with a crown upon my head I stand so tall, it is a joy to watch when I move my tail। ये कौन है, पिकॉक, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। If you were टू लूज अ नेशनल फ्रूट, सॉरी चूज अ नेशनल फ्रूट, आपको नेशनल फ्रूट चूज करना है, विच वुड बी इट बी एंड वाई। सो मैंगो बिकॉज इट इज स्वीट, पॉपुलर एंड ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। स्टेट सिंबल वेरी, अब सबका स्टेट सिंबल अलग अलग होता है। फाइंड योर स्टेट सिंबल, जैसे अगर हम यहाँ पर कर्नाटका स्टेट ले रहे हैं, मोस्टली कर्नाटका के लिए ही है। स्टेट सिंबल क्या है, इंडियन एलिफेंट है, ओके। और स्टेट बर्ड क्या है, इंडियन रोलर। और द स्टेट ट्री जहाँ पर है सैंडलवुड, एंड द स्टेट फ्लावर इनका कौन सा है, लोटस। तो आपको जो है इसी तरह से अपने स्टेट के फाइंड आउट करने हैं। आवर वाइब्रेंट कल्चर बाय लुकिंग क्लोजली एट अ सिंपल करेंसी नोट। अब जो है एक सिंपल करेंसी नोट जो उसको ध्यान से देखना है, देखने के बाद वी डिस्कवर्ड, हमने देखा डेट पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, कि बहुत लोग जो हैं बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में, बहुत लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ईच लैंग्वेज इज रिच विद इट्स ओन हिस्ट्री, और हर एक लैंग्वेज की अपनी ईच लैंग्वेज इज रिच विद इट्स ओन हिस्ट्री, और हर एक लैंग्वेज की अपनी अलग हिस्ट्री है, अलग से वो हिस्ट्री बताते हैं। सॉन्ग्स एंड स्टोरीज है, मतलब हर एक लैंग्वेज में आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। मोर देन 1000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस अवर कंट्री, और लगभग 1000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं। नाउ लिस्ट द लैंग्वेजेस स्पोकन इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली। तो आपकी क्लास में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो आपको बतानी है। पिक अ वर्ड लाइक मैंगो एंड लर्न हाउ इट इज़ सेड इन दीज लैंग्वेजेस। अब आपकी लैंग्वेज में, आपकी क्लास में जो जो लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपके कोई ना कोई फ्रेंड वो लैंग्वेज बोलते होंगे, तो आपको कोई वर्ड लेना है, जैसे कि आपने मैंगो लिया, और आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि इस वर्ड को आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तमिल में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, इस तरह से। जैसे तमिल में मामपल्लम, तेलुगु मामाडी, मराठी आम्बा, बंगाली आम, और हिंदी में भी आम है, कन्नड़ा माविना हन्नू, गुजराती आम्बो, पंजाबी अम्ब, और मलयालम माना।
पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री। अब लोग जो हैं अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं सारी कंट्री में। दे ऑल्सो ईट फूड, वेयर क्लोथ्स एंड एन्जॉय सॉन्ग्स एंड डांस दैट आर यूनिक और स्पेशल टू देयर एरियाज। अब ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे लैंग्वेज ही अलग बोली जाती है, उनके खाना, उनके कपड़े, उनके सॉन्ग्स, मतलब डांस वगैरह हर एक यूनिक होता है उनके एरिया के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको हर एक अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। Now do you know there are mobile application that can translate one language to another, कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। We can use it to learn and understand many languages, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं किस लिए, दूसरी लैंग्वेजेस सीखने के लिए या समझने के लिए। Now let us think of a garden or a forest। अब एक गार्डन या एक फॉरेस्ट के बारे में सोचो। Many gardens have fewer varieties of plants। अब गार्डन में क्या होते हैं, छोटे कम वेराइटीज़ होती है फ्लावर की, थोड़े होते हैं। दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट केयरिंग एंड वाटरिंग, उनके जो है केयर करते रहना पड़ता है, उनको टाइम टाइम से पानी देना पड़ता है। जबकि फॉरेस्ट हैड मैनी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जबकि फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं, एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स सब होते हैं। इट इज़ मोर डाइवर्स, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। द अमेजिंग थिंग अबाउट अ फॉरेस्ट इज़ दैट ऑल द डिफरेंट प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स नॉट ओनली help it to look after itself but also help it become stronger and more beautiful। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉरेस्ट के बारे में, सबसे अमेजिंग चीज़ क्या है कि जो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सिर्फ हेल्प ही नहीं करते एक दूसरे की, बल्कि एक दूसरे की टेक केयर भी करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में, मतलब गार्डनर तो नहीं होता ना फॉरेस्ट में, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा लगता है गार्डन की बजाय। तो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो एनिमल्स, ट्रीज़, प्लांट्स हैं वो एक दूसरे की किसी ना किसी तरह से हेल्प कर रहे होते हैं, टेक केयर कर रहे होते हैं। एज फाउंड इन अ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में जैसे मिलता है डाइवर्सिटी मेक्स अवर कंट्री स्ट्रोंगर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट। अब जैसे फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में कोई ह्यूमन नहीं है, सारे जानवर हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, टेक केयर करते हैं, तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। उसी तरह से हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में भी बहुत डाइवर्सिटी है जो हमें ज़्यादा स्ट्रोंग और सेल्फ सफिशिएंट बनाती है। डाइवर्सिटी एवरीवेयर, थिंक ऑफ द वेराइटी ऑफ हेड गियर वी सी इन आवर कंट्री। सो वैरायटी के बारे में बता रहे हैं क्या क्या हमारी कंट्री में। इन राजस्थान मैन वेयर अ कलरफुल साफा एंड पगड़ी, तो और पगड़ी, राजस्थान में लोग क्या पहनते हैं, साफा पहनते हैं सर पे या पगड़ी पहनते हैं। इन हिमाचल प्रदेश पीपल वेयर अ टोपी, हिमाचल प्रदेश में टोपी पहनते हैं। हैंड गियर कैन टेल अस वेयर समवन इज़ फ्रॉम। अब हेड गियर मतलब जो सर पे पहनते हैं उस पर से हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से लोग हैं, मतलब जिसने क्या पहना है, तो उससे हम इजीली बता सकते हैं कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। व्हाट दे बिलीव इन एंड व्हाट दे डू फॉर लिविंग, कि वो कहाँ रहते हैं, किन चीज़ों में बिलीव करते हैं और कौन सा काम करते हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंटली सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, ऑनर एंड कल्चरल हेरिटेज, particularly in weddings and other formal occasions in many states of our country। अब ये जो पहनने का तरीके हैं ये क्या है, उनका सिग्निफिकेंट, एक सिंबल है उनके ट्रेडिशन का, उनके ओनर का, कल्चरल हेरिटेज है उनका। जो भी लोग जिस तरह की कपड़े चीज़ें पहनते हैं या खाना खाते हैं वो उनका हेरिटेज है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। खासकर कि वेडिंग में अगर आप देखेंगे या कोई भी दूसरे फॉर्मल ओकेजन्स होते हैं तो उनमें अगर आप देखेंगे तो उनमें सब में आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि वहाँ पर एक एरिया के लोग एक तरह के कपड़े पहनते हैं, दूसरे एरिया में उसी तरह के फॉर्मल गैदरिंग में अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। हाउ मैनी हेड गियर्स कैन यू नेम, यहाँ पर कितनों को आप जानते हैं वो आपको बताने हैं। सो हेड गियर्स देखने थे हमें यहाँ पर कितने हैं, जैसे कि राजस्थानी पगड़ी, साफा वगैरह बोलते हैं ये वाला, ये पेंटो है, ये वर्किया है, मैसूर पेटा, हेलमेट, हिमाचली टोपी और ये क्या है, दस्तर। नाउ मेक अ ट्रेडिशनल हेड गियर यूजिंग अ दुपट्टा और स्कार्फ, तो आपको जो है दुपट्टा और स्कार्फ से एक सर पे पहनने के लिए कुछ भी बनाना है, ट्रेडिशनल होना चाहिए। दुपट्टा और स्कार्फ या कोई भी लंबा कपड़ा लेना है, कुछ दोस्त और क्लासमेट हेल्प के लिए और एक मिरर, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। सिट इन अ स्मॉल ग्रुप विद योर क्लासमेट, टेक टर्न्स हेल्पिंग ईच अदर, रैप द दुपट्टा और स्कार्फ अराउंड योर हेड लाइक अ ट्रेडिशनल टर्बन और हेड गियर। ट्राई दिस स्टाइल्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, जैसे राजस्थानी पगड़ी पहन सकते हो, सिख टर्बन और साउथ इंडियन क्लोथ रैप, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। क्रिएट अ हेड गियर और कैप वेयरिंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन यूज़ कर सकते हो, कार्डबोर्ड पीसेस, ग्लू और टेप और सीजर्स, ठीक है, वेस्ट क्लोथ, बटन बोतल कैप वगैरह। क्या करना है, कार्डबोर्ड को छोटे छोटे सर्कल में और कैप का शेप में कट कर लेना बेस में। उसके बाद यूज़ अ न्यूज़पेपर टू रैप टू कवर द कैप।
डेकोरेट करना है वेस्ट मटेरियल से, ओल्ड फैब्रिक पीसेस, बोटल कैप्स एज बटन और बीड्स और बटन्स फॉर स्टाइल, एड अ पेपर फ्लावर टू और स्मॉल फ्लैग ऑन इट फॉर फन। तो इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। नाउ डू यू नो हेडगियर इज ऑल्सो वॉर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट और कोल्ड और एन इंजरी। अब हेडगियर का मतलब पहनना सिर्फ ये नहीं है कि वो उनका ट्रेडिशन है, वो उनको हेल्प करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, हीट से, कोल्ड से और या फिर किसी चोट लगने से। हेलमेट्स वोन बाय सोल्जर्स, सोल्जर्स हेलमेट पहनते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर पहनते हैं, पीपल वर्किंग इन माइंस एंड टनल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरीज व्हाइल दे आर ऑन ड्यूटी। तो जो माइंस में काम कर रहे हैं, टनल्स में काम कर रहे हैं, या सोल्जर्स हैं, या कोई भी है कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो हमेशा हेलमेट पहनते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हेलमेट की वजह से उनका सर बच जाए, वहाँ पर उन्हें चोट ना लगे। रोड सेफ्टी हेलमेट्स आर वोन बाय मोटरसाइकिलिस्ट एंड साइकिलिस्ट। अब जब गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बाइक वगैरह, स्कूटी या साइकिल वगैरह चला रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या करते हैं, हेलमेट पहनते हैं। विच हेल्प प्रिवेंट सीरियस हेड इंजरीज, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, जो ज़्यादा बड़ी जो है इंजरी हो सकती है उससे बचाव हो सकता है, उससे आप बच सकते हैं। हेलमेट्स आर कंपलसरी, बहुत कंपलसरी हैं, मस्ट बी वॉर्न वाइल वी आर ऑन टू व्हीलर्स। और हेलमेट बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए अगर हम टू व्हीलर पर कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वो पहनने चाहिए। अनदर एस्पेक्ट ऑफ वाइब्रेंट इंडिया इन इट्स आर्ट फॉर्म इंक्लूडिंग म्यूजिक एंड डांस विच आर वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, प्रेइंग, शेयरिंग स्टोरीज एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। अब एक तो हमने देख लिया, ठीक है, अलग अलग तरह के कपड़े पहनना। दूसरा एस्पेक्ट क्या है अलग अलग तरह की वाइब्रेंट इंडिया का, दूसरा क्या है, इसकी आर्ट फॉर्म। आर्ट फॉर्म में क्या क्या आता है, म्यूज़िक है, डांस है। अब म्यूज़िक डांस में क्या है, ये इससे वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है तो उसमें म्यूज़िक एंड डांस होता है, प्रे कर रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं और लोग एक साथ आ रहे हैं। इवन अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ ड्रम लुक्स एंड साउंड डिफरेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि ड्रम है, तो ड्रम भी अलग अलग जगह पे मतलब हमारी कंट्री की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बजाया जाता है, अलग अलग टाइप के ड्रम्स आपको देखने को मिलेंगे। ईच ड्रम, जितने भी ड्रम है, हैज़ इट्स ओन रिदम, सबकी अपनी रिदम है और सबकी अपनी साउंड। ये देखो सारे इंडियन ड्रम्स यहाँ पर दे दिए। अब सबकी जो है साउंड भी अलग होती है और अलग रिदम होती है। इट इज़ शेप्ड बाय द लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड मटेरियल। अब ये ऐसे बनाए जाते हैं जैसे वहाँ के लोगों का कल्चर होता है, जैसा कल्चर होगा वहाँ पर उसी तरह का ड्रम आपको देखने को मिलेगा, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है और वहाँ पे मटेरियल उन्हें कैसा मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ड्रम्स बनाए जाते हैं। तो ये देखो इतने सारे ड्रम्स यहाँ पर हैं, पखावाज, धम, कांजीरा, ढोल, मैरीडनगम, ढोलक, ताविल, इदाका, खोल, नगाड़ा और तबला। तो अलग अलग तरह के ड्रम्स होते हैं। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक। तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ तबला या ड्रम ही अलग अलग तरह के होते हैं, बाकी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी इसी तरह से अलग अलग तरह के होते हैं। सम एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ दिया है, मैरीडगम इन कर्नाटिक म्यूजिक, सितार एंड शहनाई इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सो ऑन। तो अलग जगह पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। वी ऑल्सो हैव डिफरेंट डांस फॉर्म्स विच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। और हर एक स्टेट की मोस्टली अलग अलग डांस फॉर्म होती हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डांस परफॉर्म किया जाता है। अंडर योर टीचर्स गाइडेंस आइडेंटिफाई एंड मार्क द स्टेट ऑन द मैप ऑफ इंडिया वेयर दिस डांस फॉर्म परफॉर्म। तो ये कहाँ होता है, गरबा और गुजरात, डांडिया गुजरात में, बिहू असम में, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब में, घूमर राजस्थान, मोहिनी अट्टम केरला, सात्रिया असम में, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर में होता है। इनको आपको क्या करना है, मैप में इनको आपको शो करना है। यहाँ पर हमें क्या करना था, सारे के सारे जितने भी वहाँ पर दिए हुए थे कौन कौन से थे हमें बताना है कहाँ पर है। जैसे भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में किया जाता है, सो पंजाब आपका यहाँ पर है। घूमर राजस्थान ये जगह, जो ये ग्रीन डॉट है वो वाले मणिपुर में किया जाता है। सॉरी ये वाला जो है आपका असम है और ये वाली जगह मणिपुर है जहाँ पर मणिपुरी डांस होता है। ये गुजरात गरबा में गुजरात में है और केरला में मोहिनी अट्टम, तो केरला आपका यहाँ है। ये तमिलनाडु हो गया भारतनाट्यम, और भारतनाट्यम हो गया तमिलनाडु में, और ओडिसी और सांबलपुरी दोनों ही फोक सॉन्ग है जो उड़ीसा में होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप जो इनको मैप में शो कर सकते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेट यू नो, तो कौन कौन से, जैसे कि तबला, सितार, मरीडनगम, शहनाई और ढोलक।
नाउ मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग लोकल मटेरियल। तो इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करना है, जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं आपके पास उनसे। सो एक सिंपल सा आइडिया यहाँ पर है, जैसे कि एक एम्प्टी जो है टीन कैन लेना है, बिस्किट का हो सकता है, टॉफ़ी का, कोई भी, और स्टडी प्लास्टिक कंटेनर, कुछ भी ले सकते हो। एक बोतल लेना है, थिन प्लास्टिक सीट लेनी है, रबर बैंड्स लेने हैं और वुडन स्पून लेनी है। प्रिपेयर द बेस प्रिपेयर करेंगे। एंश्योर द टीन कैन और कंटेनर इज क्लीन एंड ड्राई। सबसे पहले वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। कोई भी अगर शार्प एजेस हैं तो उन्हें रिमूव कर देना है। उसके बाद ड्रम हेड क्रिएट करना है। कट द बलून और प्लास्टिक शीट टू फिट ओवर द ओपन एंड ऑफ द कैन। तो जो कैन का ऊपर वाला हिस्सा है उसको कवर कर देना है बलून या प्लास्टिक शीट से। उसके बाद उसको स्ट्रेच करना है टाइटली अक्रॉस द टॉप ऑफ टू एक्ट एज अ ड्रम बैंड। फिर उसको क्या करना है, सिक्योर कर लेना है, रबर बैंड वगैरह से लगाकर अच्छे से सिक्योर कर देना वो प्लास्टिक को और रबर बैंड को। फिर उसको टेस्ट करना है, क्या करेंगे, वुडन स्पून का यूज़ कर सकते हैं। जेंटली टैप करके देखना है कि क्या उसमें से आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो उसे थोड़ा सा और टाइट कर सकते हैं ताकि सही से आवाज़ आए। टिप्स क्या क्या हो सकते हैं, द साउंड विल वेरी बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड टाइटनेस ऑफ द ड्रम हेड। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कंटेनर्स और प्लास्टिक थिकनेस। तो आप जो है अलग अलग तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और ड्रम की जो आवाज़ है वो अलग अलग हो सकती है। देन आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। इंडिया इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। अब इंडिया जो है एक एग्जाम्पल है सबके लिए कि किस तरह सब लोग अलग अलग हैं, अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, खाना खाते हैं, रहने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी वो किस तरह से एक साथ रहते हैं। वी हैव अ रिच वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, क्लोथिंग एंड ट्रेडिशन। इतनी सारी वेराइटी है, अलग तरह की लैंग्वेज है, रिलीजन अलग है, कपड़े अलग हैं, ट्रेडिशन अलग है, फिर भी वी लिव टुगेदर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर। हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया टेल अस अ यूनिक स्टोरी। हर एक रीजन, हर एक एरिया जो है इंडिया की अलग स्टोरी बताता है। इंटरवाइन टुगेदर लाइक अ थ्रेड। और एक दूसरे से वो सब जुड़े हुए हैं धागे की तरह। ऑल दिस डिफरेंट थ्रेड आर वोवन टुगेदर इनटू वन स्ट्रॉन्ग। और इस तरह से ये अलग अलग धागे मिलकर एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बना देते हैं, यानी कि सारे अलग अलग इंडिया के पार्ट मिलकर इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वाइब्रेंट बनाते हैं। फैब्रिक फुल ऑफ एनर्जी, कलर एंड लाइफ। जिस तरह से एक छोटा धागा लेंगे उससे और दूसरे धागे में मिलाकर उसमें ज़्यादा कलर ऐड किए जा सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग ट्रेडिशन मिलकर इंडिया में भी बहुत अच्छा रिच कल्चर बनाते हैं। बहुत अलग अलग तरह का खाना आपको यहाँ पे मिलेगा, कपड़े बहुत सारे मिलेंगे। तो अलग अलग जगह की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वी हैव अ रिच हिस्ट्री भी हमारी बहुत रिच है, कल्चर है, प्रैक्टिस है, सच एज आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं इंडिया का ही पार्ट है, जो हमारी हिस्ट्री से बिलोंग करता है। वी ऑल्सो हैव एन एक्साइटिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड। और हमारा जो है आगे फ्यूचर भी बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें हम बहुत एक्साइटेड हैं। साइंटिस्ट आर लॉन्चिंग रॉकेट्स, क्योंकि साइंटिस्ट रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। फार्मर जो है टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ताकि अच्छी फसल हो। एंड चिल्ड्रन आर लर्निंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोंग विद डांस एंड म्यूज़िक। अब बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, लेकिन डांस एंड म्यूज़िक के साथ। वी ट्रैवल इन फास्टर ट्रेन्स। और अब जो हम ज़्यादा फास्ट ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं। सेंड डिजिटल पेमेंट विद अ क्लिक। एक क्लिक में हम जो पेमेंट करना है कर सकते हैं। एंड कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द कंट्री। और एक ही सेकंड में हम जिससे भी कनेक्ट करना है कर सकते हैं। एंड अब्रोड इन सेकेंड्स, चाहे अब्रोड में ही हो, हम जिससे भी कनेक्ट करना हम ईजिली कर सकते हैं। दीज मॉडर्न चेंजेस आर नॉट रिप्लेसिंग द ओल्ड नॉर्म्स। अब ये जो मॉडर्न चेंजेस है, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हैं। दे आर एडिंग न्यू कलर्स टू इट। बल्कि इन नई चीज़ों की वजह से हमारी जो ओल्ड फॉर्म्स हैं वो और भी अच्छी निखर कर आ रही हैं, उसमें नए नए कलर्स ऐड हो रहे हैं। अ प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, वी ऑल शुड डू आवर बेस्ट टू केयर फॉर आवर रिच एंड वंडरफुल कंट्री। तो एक प्राउड सिटीज़न होने की वजह से इंडिया के, हमें जो है अपने इस रिच कंट्री को और वंडरफुल कंट्री को केयर करना चाहिए और जितना हो सके इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है। नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड लर्न वन और मोर इन इंडियन लैंग्वेज, विच वन वुड यू select and why? So I would like to learn Tamil because it is one of the oldest language in India and has beautiful stories and poems. Learning Tamil can help me understand a different culture and talk to many people. So आप जो है इसके अकॉर्डिंग आप अपनी बता सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे और क्यों। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि तमिल सीखने चाहेंगे क्योंकि सबसे पुरानी लैंग्वेज है और बहुत सारी ब्यूटीफुल स्टोरीज इसमें होती हैं।
पोएम्स है, और तमिल सीखकर हम बाकी लोगों से उनके ट्रेडिशन के बारे में भी जान सकते हैं। विच मोन्यूमेंट डू यू सी इन डिफरेंट करेंसी नोट्स, मेक अ टेबल। अब किस में क्या क्या देखा, जैसे 10 रुपीज़ में सन टेम्पल है कोणार्क का उड़ीसा, 20 में एलोरा केव्स है महाराष्ट्र की, 50 में स्टोन चराइट है कर्नाटका का जो हम्पी में है, 100 में रानी की वाव गुजरात, 200 में सांची स्तूप है मध्य प्रदेश का, एंड 500 में रेड फोर्ट है न्यू दिल्ली का। अब वो वेरीफाई भी कर सकते हैं 50, 100 एंड 200 वाले अलग अलग नोट्स में चेक करके कि क्या उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं, जो जो चीज़ें यहाँ बताई। नाउ आइडेंटिफाई द करेंसी सिंबल ऑफ इंडिया अमंग दीज। सो अलग अलग करेंसी के सिंबल दिए थे, उनका नाम आपको बताना था, नेम ऑफ द कंट्री। जैसे ये वाला सिंबल यूरो के लिए यूज़ होता है, यूरोपियन कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस वगैरह में यूज़ होता है। ये डॉलर का साइन है, यूनाइटेड स्टेट कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बहामास और कनाडा एक्स्ट्रा में। ये रूबल का है, रशिया में यूज़ होता है। ये युआन है, चाइना में यूज़ होता है। और ये येन का साइन है, देखो इसमें क्या है, एक ही कट लगा है और यहाँ पर 2 कट है, तो ये येन है जो जापान में यूज़ होता है, और युआन चाइना में। पाउंड का साइन है यूनाइटेड किंगडम जैसे कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वगैरह में यूज़ होता है। और ये साइन लिरा का है जो कि टर्की में यूज़ होता है। नेक्स्ट है विच सिंबल डू यू सी ऑन अ 10 रुपीज़ नोट। सो ऑन अ 10 रुपीज़ नोट देयर इज़ नो सिंबल, कोई सॉरी एनिमल पूछा है, विच एनिमल डू यू सी ऑन अ 10 रुपीज़ नोट। सो 10 रुपीज़ नोट में कोई एनिमल नहीं है। हाउएवर द ओल्ड वन हैज़ अ टाइगर एंड एन एलिफेंट। पहले वाले में एक टाइगर और एलिफेंट था, जैसे हमने वो आंसर दिया कि एलिफेंट आपको दिख सकता है, तो पुराने वाले में था, नए वाले में कोई नहीं है, अलॉन्ग विद सम मोर। ठीक है, जो पहले था ना उसमें ये एलिफेंट और टाइगर दिखता था, लेकिन जो नए 10 रुपीज़ का नोट आया है उसमें नहीं है। सो यू मस्ट हैव सीन पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया इन योर स्कूल। तो आपने बहुत सारी अपने स्कूल में जो है बहुत बड़े बड़े लोगों की पिक्चर्स देखी होंगी। आइडेंटिफाई देयर नेम, उनके नाम बताओ और उनके बारे में कुछ लाइन्स लिखने। जैसे महात्मा गांधी, ही लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल पीसफुली एंड टोट अस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ही हेल्प्ड राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। So other famous people could be रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन। तो बहुत सारे जो आपको अपने स्कूल में दिखेंगे, जो आपको दिख रहे हैं आप उनमें से किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी है, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द नेशन फ्रॉम योर लोकेलिटी और स्टेट एंड शेयर व्हाट यू हैव लर्नड इन द क्लासरूम। उसके बाद आपको शेयर करना है, जैसे Student may ask elder about local heroes, freedom fighters, so people who did great work for society, then share their names and stories with them. जैसे कि भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसके लिए हम जो है टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, शिवाजी। प्रोजेक्ट वर्क है, कल्चरल फेयर है, अगर आप चाहें तो एक अरेंज कर सकते हैं अपने स्कूल में। क्रिएट द वाइब्रेंट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वेयर एवरी स्टेट टेल्स इट्स ओन कलरफुल स्टोरी। डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड असाइन ईच ग्रुप अ डिफरेंट स्टेट। ईच ग्रुप एक्सप्लोर इट्स स्टेट ट्रेडिशनल ड्रेसेस, फूड, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, डांस एंड म्यूजिक। सो हर एक का क्या होगा, अलग ट्रेडिशनल ड्रेस होगा, फूड होंगे, फेस्टिवल होंगे। प्रिपेयर करना है पोस्टर्स, मॉडल्स एंड सेट अप द बूथ्स एट अ कल्चरल फेयर। आफ्टर द फेयर डिस्कस द यूनिक फीचर्स एंड कॉमन वैल्यूज फाउंड इन ईच स्टेट। अब सब लोग अलग अलग तरह से तैयार करके आएंगे, अपना अलग अलग खाना लेकर आएंगे, सब अपने बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ थी जो सब में कॉमन लगी या थी। सबसे पहले क्या होगा, गेट इन टू ग्रुप बनाने हैं। योर टीचर विल डिवाइड द क्लास इंटू स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप विल बी असाइंड अ डिफरेंट इंडियन स्टेट। लर्न अबाउट स्टेट, अब आपको क्या करना होगा एज अ ग्रुप विद योर ग्रुप, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट, जैसे कि ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, फूड क्या है, फेमस फेस्टिवल्स क्या है, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, डांस और म्यूजिक फॉर्म क्या है, और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट। स्टेप 3 में क्या है, आपको पोस्टर एंड चार्ट्स बनाने हैं। क्रिएट अ पोस्टर और चार्ट टू शो व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा। यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स, आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, प्रिंटेड फोटो ले सकते हैं और कटआउट्स ले सकते हैं मैगजीन से। देन यू हैव टू प्रिपेयर योर बूथ। Decorate your booth using the poster, models, clothes, species and item related to your state. ठीक है, वेस्ट और रिसाइकल मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस योर स्क्रिप्ट, डिसाइड हु विल टॉक अबाउट विच टॉपिक, कि कौन सा जो है किस टॉपिक के बारे में बोलेगा। देन उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, छोटी सी स्पीच अबाउट योर स्टेट सो यू कैन टेल विजिटर एट योर बूथ, ताकि आप जो भी आपके उस पर आएंगे, बूथ पर आएंगे, आप उन्हें बता सकें। नाउ विजिट अदर बूथ्स। वंस योर बूथ इज़ रेडी है, जब आपका बूथ तैयार हो जाए, टेक टर्न्स विजिटिंग अदर ग्रुप बूथ्स। आप दूसरी जगह पे जाके चेक करेंगे उन्होंने क्या किया। आस्क क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अलग चीज़ें आपको पता चलेंगी।
सर्कल टाइम डिसीजन, आफ्टर द फेयर, फेयर खत्म हो गया, इस क्लास में एक साथ बैठना है। व्हाट वाज यूनिक अबाउट ईच स्टेट, हर स्टेट के बारे में क्या चीज़ यूनिक थी, क्या सिमिलरिटी थी और कौन सी कॉमन वैल्यूज़ हैं। सैम्पल स्टेट, जैसे कि आपने केरला लिया, गोड्स ओन कंट्री। ड्रॉ और स्टिक अ मैप ऑफ केरला, मार्क सिटीज़ लाइक कोची, मुन्नार एंड त्रिवेंद्रमपुरम। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जैसे कि केरला के लिए है। ट्रेडिशनल ड्रेस, इसमें क्या होगी, मैन के लिए मुंदू है, वुमेन्स जो है कासाऊ साड़ी पहनते हैं। पॉपुलर फूड में क्या है, इडियप्पम एंड अप्पम विद स्टू और सादा, एक ट्रेडिशनल मील है जो बनाना लीफ पर सर्व किया जाता है। फेस्टिवल में ओनम, विशु डेकोरेट कर सकते हैं फ्लावर रंगोली डिज़ाइन करके। लैंग्वेजेस मलयालम है, डांस कथकली और मोहिनी अट्टम, इसके आप पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।